जय हिंद साथियों। ये देखते हैं प्रमुख सिख धर्म के 10 गुरु को देखेंगे साथियों। ट्रिक के माध्यम से इनके क्रम को याद करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनको देखेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले साथियों, नाम है आपके सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे साथियों। पहला नाम है साथियों, आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, नानक मन नाना जी पहले गुरु थे साथियों। ठीक है, नानक देव। इनका जन्म साथियों 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुआ है। ठीक है, तो 69 एक पोजीशन होता है, आप जानते भी होंगे। तो यहां से दिमाग में बैठा लो बाबू कि नानक जी का जन्म 69 पोजीशन पर हुआ है 1469 ईस्वी में। बस ये याद करने के लिए है भाई। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का जन्म 69 पोजीशन पर हुआ था, ठीक है, वैसे ही गुरु नानक देव का जन्म 69, ठीक है, मतलब 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 15 अप्रैल 1469 में जन्म होता है। कहां पर? तलवंडी में हुआ था साथियों। कहां पर? तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम है साथियों ननकाना साहिब। पाकिस्तान में पड़ता है भाई। इसी का नाम क्या है? ननकाना साहिब इसका वर्तमान में नाम है। ठीक है, इन्होंने साथियों सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन वीआईपी है। क्वेश्चन बोलेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। ठीक है, एक साथियों ओंकार लंगर प्रथा का शुरुआत किया था। वीआईपी है साथियों कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने। लंगर प्रथा क्या है साथियों? एक फ्री में खाना खिलाते हैं सभी को। बहुत अच्छी व्यवस्था है साथियों। हम भी एक बार लोको पायलट का पेपर देने गए थे बाबू पंजाब राज्य में, और वहां पर लंगर प्रथा का व्यवस्था का फुल आनंद लिए थे साथियों। 2 दिन यहाँ पर रुककर बढ़िया खाना खाए थे फ्री में बाबू। पैसा की कमी था उस समय। ठीक है, बड़ा मजा आ गया था खाने में। चलिए, रोटी बड़ा बढ़िया बढ़िया इतने मिलता था, 2 रोटी में पेट भर जाता था। प्रथम ग्रंथ इनका क्या था साथियों? जापूजी साहिब इनका क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जापूजी साहिब इनका क्या है? प्रमुख ग्रंथ है नानक देव जी का। ठीक है साथियों, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां पर की थी साथियों? तो बेई नदी के किनारे। कहां पर? बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। ठीक है, बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। तो इनसे एग्जाम में इतना क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं साथियों, हमारे सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। क्या है? दूसरे गुरु अंगद। यहाँ लिखा है अंग। अंग में कितना अक्षर होता है? शरीर की बात कह रहा साथियों, तो 2 अक्षर होता है अंग में। अंगद अंग। अंग क्या है साथियों? 2 है। एक है इसमें अंदर आत्मा है और एक क्या है? पूरी शरीर है। मतलब ये दूसरे गुरु थे सिख धर्म के दूसरे गुरु। इनका जन्म 1504 में होता है, मृत्यु 1552 में होती है साथियों। इनके बचपन का नाम साथियों क्या था? भाई लहाना था। क्या था? भाई लहाना था साथियों। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने अपने जीते जी इनको क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, भाई लहाना जी को। ठीक है, ये साथियों गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। वीआईपी क्वेश्चन है बाबू, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया है साथियों? तो गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, गुरु अंगद देव जी ने किया है साथियों। जैसे हम लिखते हैं ना, पढ़ते हैं देवनागरी, हिंदी का है, तो ऐसे ही साथियों पंजाबी भाषा का है साथियों आपकी गुरुमुखी एक लिपि होती है। इनका ही विकास किया है किसने? अंगद देव जी ने। अंगद माने अंग। अंग बाबू मतलब गुरुमुखी लिपि का इन्होंने क्या किया है? अंग बनाया है साथियों। याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर बल दिया था। मतलब आप कह सकते हैं जो गुरुमुखी लिपि का विकास करेगा वही तो बच्चों की शिक्षा पर बल देगा। और साथियों समाज में अनुशासन और साधना का प्रचार किया। मतलब जो शिक्षा पर बल देगा ये तो भाई अंदर से आ ही जाएगा ना भैया, ये तो सिंपल है। लंगर प्रथा को अस्थाई बनाने का काम किया था साथियों। सबसे पहले लंगर प्रथा चालू किया किसने? गुरु नानक देव जी ने, लेकिन इसको अस्थाई रूप से बनाया है अंगद देव जी ने। ठीक है, दूसरे गुरु जी ने। ठीक है, ये किससे समकालीन थे? तो हुमायूं के समकालीन थे साथियों। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे इन्होंने देह को त्याग दिया था अपने। किसके? ब्यास नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आपका अगला है गुरु अमरदास जी। ये सिख धर्म के तीसरे गुरु है। यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ लिखा है अमर, 3 अक्षर आ रहा है इसमें, ऐसे याद कर सकते हैं। या अ जो दिख रहा है आपका
3 के आकार का है। किसके आकार का है? 3 के आकार का है। मतलब तीसरे गुरु अमर थे, अमर। ठीक है, तो अमरदास याद कर सकते हैं। यहाँ पर अंगद में भी अ था साथियों, लेकिन अंगद माने अंग, अंग क्या है? 2 अक्षर। ठीक है, यहाँ पर साथियों अमर, अमर होना 3 अक्षर आ रहा है। ठीक है, तो तीसरे गुरु थे। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। जन्म होता है 1479 में, मृत्यु होती है 1574 में। लंगर को साथियों इन्होंने और अधिक संगठित किया था साथियों। महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया था साथियों। सिख धर्म में साथियों मंजनी प्रथा, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको शुरुआत की। जैसे साथियों सती प्रथा थी ना, वैसे ही इन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया अपने क्षेत्र से। ठीक है, इसे बोलते हैं मंजनी प्रथा की शुरुआत की साथियों। 84 सीढ़ियों का साथियों एक कुआं खुदवाया इन्होंने। कितना? 84 सीढ़ियों वाला एक कुआं खुदवाया। आनंद कारज विवाह का शुरुआत किया। किसका? आनंद कारज का विवाह किया। किसने? अमर से आनंद कारज विवाह का शुरुआत किया। ठीक है, तो इनसे इतना क्वेश्चन बनता है। 84 सीढ़ियों का निर्माण किसने किया था? तो अमर जी ने। अमर होना है तो जाके कुआं में कूद जाओ। ठीक है, इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, अमर होना है तो शादी ब्याह कर लो बाबू। ठीक है, तो आनंद कारज विवाह की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने ऐसे कम से कम इतना आपको याद करना है साथियों। मंजनी प्रथा का शुरुआत, ठीक है, व्यवस्था की शुरुआत की। तो मंजनी प्रथा की शुरुआत इन्होंने की है अमरदास जी ने। याद रहेगा। चलिए आगे साथियों, हमारे चौथे गुरु गुरु रामदास जी। चौथे गुरु थे साथियों रामदास। राम जी को कितने भाई थे साथियों? 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो 4 भाई थे, मतलब चौथे गुरु कौन हो जाएंगे? हमारे राम जी, मतलब रामदास जी। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु हो जाएंगे। अमृतसर की स्थापना इन्होंने की है। किसने? राम जी ने। ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। अमृत शहर, जितना शहर है साथियों, ये आपका शहर है अमृतसर, उसकी स्थापना किसने किया है? राम जी, मतलब गुरु रामदास जी ने अमृत शहर की स्थापना किया है। ठीक है, अमृतसर जलाशय, अमृतसर में एक जलाशय है साथियों पानी वाला। ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने ही किया है, राम जी ने, मतलब रामदास जी ने। हर मंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसे बोलते हैं बाबू, उसकी नींव रखी है। मतलब साथियों अमृतसर की स्थापना किया इन्होंने। एक जलाशय बनाया, जलाशय के बीच साथियों स्वर्ण मंदिर, यहां पर है स्वर्ण मंदिर। क्या है? स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने रख दी। ठीक है, इतना काम इन्होंने किया था। ठीक है, विवाह के लिए साथियों इन्होंने लावा की शुरुआत की है, लावन, ठीक है, की शुरुआत की है। यहां पर देखेंगे साथियों, बोलेगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो क्वेश्चन बन जाएगा अलग। यहां पर साथियों स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी है, तो रामदास जी ने रखी है। ठीक है, नींव रखने का काम, पहले शहर की स्थापना, जलाशय की स्थापना, इसकी नींव रखने का काम किया है। इन्होंने 3 काम किया है साथियों। यह साथियों कहां पर बना है अमृतसर? देखिए, अकबर ने साथियों बीबी भानी को एक भूमि दान में दे दिया था। सिख धर्म के थे बीबी भानी, उनको साथियों 500 बीघा जमीन जो है दान में दे दिया। उसी बीघा पर साथियों अमृतसर की आप इन्होंने मंदिर का निर्माण कराती हैं। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं साथियों 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में। यहां लिखा है अर्जुन। अर्जुन जी कितने भाई थे? 5 भाई, 5 पांडव थे। महाभारत देखे होंगे तो जानते होंगे। तो वहीं से नाम को याद करना है बाबू। अर्जुन मतलब 5 पांडव, मतलब 5वें गुरु हमारे कौन थे? सिख धर्म के, तो अर्जुन देव। ठीक है, चलिए इनकी कहानी को समझते हैं पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों। ये साथियों आपका जहांगीर, इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। अपनी बाप से बगावत कर लेता है। खुसरो जहांगीर से बगावत करता है लड़ाई करने के लिए। हो सकता है कुछ अनहोनी हुई हुई बाप बेटा में। ठीक है, ये साथियों इस पर लड़ाई करने के लिए व्याकुल हो जाता है। ठीक है, फिर जाता है साथियों, ये खुसरो साथियों आपके जाते हुए आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है किसके यहाँ? आपके अर्जुन देव जी के पास। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बाबू, जाके साधु के यहाँ, बाबा मैं अपने बाप से झगड़ा कर लिया हूं, मैं क्या करूं, मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? इन्होंने आशीर्वाद दे देते हैं कि बाबू तू सब ठीक कर रहा है, अच्छा है।
ठीक है, सब प्राकृतिक का देन है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया इसको, किसको, खुसरो को। अब खुसरो साथियों अपने बाप से बगावत करता है साथियों। बगावत करने के बाद खुसरो की हार होती है। खुसरो को बंदी बना के जहांगीर के दरबार में लाते हैं सब। जहांगीर के दरबार में आते हैं, जहांगीर इससे पूछता है, सब पता करता है भैया कि कहां से इसको इतना बल आ गया। इसको पता चलता है साथियों कि इसको आशीर्वाद दिया है बाबू अर्जुन देव जी ने। अब साथियों जहांगीर का होता है दिमाग खराब, और जहांगीर साथियों अर्जुन देव जी को पकड़वा लेता है, बंदी बनवाकर अपने राज्य में लाता है लाहौर में। और लाहौर में साथियों इनके भैया इनके गरम तावा पर साथियों इनको बैठा देता है, और बालू गरम शरीर के ऊपर फेंकता है। ऊपर से बालू, नीचे से गरम तावा, शरीर झुलसती है बाबू। बड़ी खतरनाक सीन है, एकदम रोने वाली सीन है भैया। तो इनके दिमाग से नहीं कुछ नहीं साथियों, एक ही शब्द निकलता है, इनका आखिरी शब्द होता है, तेरा किया मीठा लागे। जो तू कर रहा है वो हमको मीठा लग रहा है। ठीक है, नामो पदरथ नामक मांगे। इन्होंने साथियों, इनका आखिरी शब्द था यही। फिर शरीर झुलस जाती है इनकी, यहीं पर मृत्यु हो जाती है। आइए पढ़ते हैं साथियों अर्जुन देव जी के बारे में। आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की है 1604 ईस्वी में। कब? 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है इन्होंने ही। कौन? अर्जुन देव जी ने। 5वें गुरु थे। ठीक है, तो आदि ग्रंथ की रचना की है। अर्जुन देव जी भैया आदि नहीं खाते थे, दिमाग लगा सकते हो। अर्जुन यहां लिखा है आदि ग्रंथ। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण को पूरा करने का काम किया, नींव रखने का काम किए हैं चौथे गुरु रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव ने क्या किया है? इसको बनाने का काम किया। किसको? स्वर्ण मंदिर को। क्वेश्चन पूछेगा भैया। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो अर्जुन देव जी ने किया है। नींव रखने का काम किसने किया है? तो रामदास जी ने किया है। मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर शहीद हुए थे। अभी बताए हैं कहानी, वही कहानी है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आपका है गुरु हरगोविंद साहिब जी, हरगोविंद खुराना। आप जानते भी होंगे, वो तो अलग है, लेकिन ये क्या है? गुरु हरगोविंद साहिब जी। ये कौन थे गुरु थे? 6वें गुरु थे। ठीक है, हरगोविंद मैंने गोविंदा हीरो है साथियों। ठीक है, तो उसको छक्का से याद कर लो। देखते हो साड़ी पहन के गाना गाता है, नाचा रहता है। ठीक है, तो छक्का से 6वें गुरु गोविंदा, मतलब हरगोविंद साहिब जी थे। ठीक है, चलिए सिखों को सैन्य शक्ति से परिचित कराया इन्होंने। सैनिक संत इन्हें कहा जाता है। मतलब जानते होंगे साथियों, 5वें गुरु मृत्यु के घाट उतार दिया जहांगीर। उसके बाद जो गुरु बने आपके हरगोविंद। इन्होंने कहा कि साथियों केवल गुरु बनने से कुछ नहीं होगा, सैनिक चाहिए हमें। ठीक है, तो इन्होंने साथियों सैनिक संघ की स्थापना की कि हम सैनिक साथ रहेंगे, सैनिक बनेंगे। ठीक है, सैन्य शक्ति का परिचित कराया और सैन्य शक्ति भी सीखी। ठीक है, इन्होंने सब कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने। क्या की? अकाल तख्त की स्थापना की। किसने? हरगोविंद साहिब जी ने। अकाल, अकाल आएगा भैया तो गोविंदा। ठीक है, गोविंदा को याद कर लेना बाबू। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की है? तो हरगोविंद साहिब जी ने किया है। ठीक है, अकाल, अकाल कहाँ आता है साथियों? आपके हीरो हीरोइन छक्का पे आता है। ठीक है, छक्का पे आता है, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मीरी परी की परंपरा शुरू की। धर्म और शक्ति का इन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, नगाड़ा बजाना शुरुआत किया अपने राज्य में। नगाड़ा बजेगा साथियों, आएंगे तो 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने का इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इतना काम इनको आपको याद करना है। ठीक है, अभी बताए हैं साथियों, अभी बताते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव। ठीक है, अब साथियों दूसरा चीज, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि कौन खाता है? अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी भैया आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। अकाल तख्त, अकाल कहां आता है साथियों? छक्का, मतलब 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी। ठीक है, ये सब मेन क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आपका अगला है साथियों गुरु हर राय जी। हर राय जी आपके 7वें गुरु थे।
फातवे माने थाला फार रीजन, धोनी को याद कर लो बाबू, हर राय जी, ठीक है। तो सबको हरा देने वाला काम करता है धोनी, तो हर राय जी, ठीक है, हर राय जी थे भैया फातवे गुरु। आयुर्वेद और चिकित्सा के सेवक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। शांतिपूर्ण नीति का अपनाई थी इन्होंने साथियों, किसने? हर राय जी ने। किसने? हर राय जी ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। थाला फारिजन, ठीक है, शांत दिमाग का है ना भैया, याद कर सकते हैं। मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध सिख धर्म की रक्षा की इन्होंने। साथ ही इतना ही क्वेश्चन बनता है इनसे। आइए अगला देखते हैं साथियों। अगला है आपका 8वां नंबर साथियों, गुरु हरकिशन साहिब। यहाँ आ रहा है किशन, किशन माने कह सकते हैं कृष्ण भगवान भैया। कृष्ण भगवान 8वें पुत्र थे। आप देखे होंगे कृष्ण वाली पिक्चर। कंस क्या करता है? 7 लोगों को तो मार देता है, 8वां बच जाते हैं, 8वें वही होते हैं कृष्ण भगवान, ठीक। तो वहां से दिमाग लगा सकते हो बाबू कि 8वें पुत्र किशन भगवान माने कृष्ण जी, तो ये आपके हो जाएंगे हरकिशन साहिब, आपके सिख धर्म के 8वें गुरु। केवल 5 वर्ष की उम्र में गुरु बन गए थे। इनका जन्म होता है 1656 में और मृत्यु होती है 1664 में। बहुत ही कम जिए थे भैया, ठीक है। और इनका स्थापना इन्होंने गुरु बन गए हैं 1661 में ही, ठीक है। दिल्ली में महामारी के समय बीमारियों की सेवा की, ठीक है, जितने बीमार थे उनकी सेवा की साथियों। चेचक से पीड़ित होकर इनकी शहीद हो गए, ठीक है। तो बोलेगा क्वेश्चन, चेचक से कौन सा आपके मर गए थे? तो कृष्ण जी, ठीक है। हरकिशन जी याद कर सकते हो, चेचक से मर गए थे भैया। ये अगला है साथियों 9 नंबर, गुरु तेग बहादुर जी। लिखा है दू, ऊ का मंत्रा है साथियों, 9 की तरह दिख रहा है, मतलब 9वें गुरु हो जाएंगे तेग बहादुर जी। जन्म 1621 में होता है। हिंदू धर्म और मानवता की रक्षा करने के लिए बलिदान दे दिया था इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार से विरोध इन्होंने किया था। दिल्ली में शीशागंज साहिब गुरुद्वार इनकी शहादत का प्रतीक है। साथियों आप देख रहे हैं जिसका नाम है औरंगजेब, बहुत कट्टर बादशाह था साथियों मुगल का, बहुत हरामी था, बहुत ही हरामी। आप पिक्चर देखेंगे जानते होंगे, नहीं आई थी उसी में। यही है औरंगजेब। इसका काम था साथियों मुस्लिम धर्म को जल्दी से अपनाओ। जितने भी काश्मीरी थे, पंडित थे, जिनको भी थे, कहते थे तुम मुस्लिम धर्म को अपनाओ, नहीं अपनाओगे तो हम क्या करेंगे? मार देंगे। मारता था भाई। तो यही साथियों है औरंगजेब। क्या होता है भैया, कश्मीर के जितने भी पंडित थे भैया, इनको कह रहा था कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाओ, नहीं अपना रहे थे। तो क्या कि ये लोग भाग के आए साथियों आपके इनके यहाँ, किनके यहाँ? गुरु तेग बहादुर जी के पास, ठीक है। मारपीट के मुस्लिम धर्म को अपनवाने का काम करता था, तो इन्होंने साथियों इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। किसका? तेग बहादुर जी की, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। इनके पुत्र थे साथियों जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10वें गुरु थे साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया है, ठीक है, गोविंद सिंह ने किया है। 5 प्यारों की निर्माण इन्होंने किया है साथियों। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख का अंतिम गुरु घोषित किया गया था साथियों। मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष इन्होंने किया साथियों। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, सच्चा पादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे साथियों। और गुरु ग्रंथ साहिब अंतिम और स्वतः गुरु थे इन्होंने साथियों, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा की कि अब कोई गुरु मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख के स्वतः गुरु होंगे। सिख धर्म के 10 गुरु मानवता, त्याग, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्होंने साथियों सिख के लिए 5 कंकार अनिवार्य कर दिए, जिसमें से केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा था, ठीक है। कच्छा भी था साथियों, कड़ा भी था, कृपाण था, कंघा था, ठीक है। और केस, पुरुष के लिए सिंग लगाना और महिलाओं के लिए कौर लगाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। ये है आपके गुरु